अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी लाजवालिश एपिसोड नंबर 74 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नीलोफर मैम जो है वो आज लॉन्च के सिलसिले में फिर से बिजी हैं, तो उन्हें जल्दी जाना था, तो आज मैं सोलो रिव्यू आपके सामने पेश करूँगा। तो जनाब, घर के अंदर जो है ना वो 3-4 टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग से चल रहे हैं। सबसे पहला तो ये शराज और फातिमा का मसला चल रहा है, और मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा और खिंचाएगा ये और कहीं कंक्लूजन तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन आज जो है वो बिठा ही दिया उनको। फिनाले एक लग रहा था उन दोनों के दरमियान कि भाई आज तो बैठ ही जाओ और बातें कर लो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि आज हमने ये भी देखा कि सबने ये बताया कि किस कपल को जीतना चाहिए, किस कपल को घर से आउट होना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मैमूना और उरूज जो है वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं अब, और उरूज तो है वो मैमूना एंड मीर हमज़ा को जो है वो बता रही होती है अपना कि किस तरीके से आपने अच्छा दिखना है, किस तरीके से टैकल करना है, मतलब वो एडवाइस दे रही है क्योंकि दोस्ती हो गई है। तो एक पावर कपल एक वीक कपल को जो है वो बता रहा है कि यार ये तुम्हारे जो मसले हैं ना वो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। बाकी हमने ये भी देखा कि मासूबा का फिर झगड़ा हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द बर्निंग टॉपिक कि शराज की जो वो पुरानी सारी बातें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो इल्ज़ाम रखते हुए आ रहे थे कि शराज की उम्र कितनी है, 40 साल का है, 30 साल का है, क्या है, बच्चे कितने। शराज ने खुद अपने मुंह से आज बता दिया कि भाई मैं 40 प्लस हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन उसने जो है वो खुद को भी नहीं छोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि खुद का चीज़ें रिवील की, उसने फातिमा के हवाले से भी चीज़ें रिवील कर दी। क्या बताया कि फातिमा जो तुम कहती हो कि तुम 25 की हो, तुम 25 की नहीं हो, बताओ सच, बताओ सच। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना बातें ख़राब होना शुरू हुई और सबके सीक्रेट्स खुलना शुरू हुए। अब फातिमा को भी हमें लग रहा था कि एज शायद इतनी कम उम्र वो नहीं होंगी, और ज़ाहिर सी बात है एक सब फेक कर रहे हैं वहाँ पर ना, क्योंकि हम जो है ना वो बहुत उसको एक रियलिटी शो समझ रहे हैं। नाम लाजवाब इश्क या इस फॉर्मेट को जो है ना एक रियलिटी शो का नाम तो दिया गया है, लेकिन ये रियलिटी शो है नहीं। ये समझ लें कि ये ड्रामा ही है जिसमें तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस को जो है वो हायर कर लिया गया है, लेकिन उनको स्क्रिप्ट नहीं दी गई है। उनको कहा कि भाई आप जैसे जैसे रहेंगे वही हमारी स्क्रिप्ट है, हम उसी को शूट करेंगे। और हम जो है वो बड़े ही जज्बाती हो जाते हैं कि यार इसके तो 2 बच्चे हैं, इसका तो रिलेशन है। अगर ये एक्चुअल में रियलिटी शो होता तो मेकर्स ये करते हैं कि सबकी स्क्रूटनी करते हैं। वो ये देखते हैं कि भाई सबका स्टेटस क्या है, सिंगल है कि नहीं है, कोई करंटली कोई मैरिड तो नहीं है, बच्चे तो नहीं हैं। चलो अगर मैरिड बच्चे हैं तो क्या वो सिंगल हो चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं। इसके अलावा पूरी मतलब कहते हैं ना छानबीन होती और उसके हिसाब से फिर इस फॉर्मेट पे डाला जाता और फिर छोड़ा जाता, तो वो रियलिटी शो कहलाता। लेकिन यहाँ पर आपने पॉडकास्ट भी देख लिए हैं, बाकी पॉडकास्ट भी देख लिए हैं, सबकी लाइव फीड्स भी आप देख रहे होते हैं, सब ने ये करार तो दे दिया कि भाई हमारा कोई इनके साथ अब राब्ता नहीं है या हम इस रिलेशन में नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो अब तक तो हम सबको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि रियलिटी शो नहीं है, ड्रामा है विदाउट स्क्रिप्ट। नाम रियलिटी शो का दे दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि फ़ातिमा के 2 जो है वो इस वक्त इश्यूज़ थे जो शराज़ और ये फ़ातिमा बैठे थे, और इस पर मैं ये कहूँगा कि एक टॉपिक तो ये था कि फेक वाला कि शराज जो रोया है वो फेक है। वो आज सारे बैठ गए, बड़ी अच्छी बात हो गई। जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी जिसने भी एज एन एविडेंस आना था वो एविडेंस भी फातिमा ने दिया और बताया शराज को कि भाई एक चीज़ तो मुझसे गलती ये हुई कि मुझे आना चाहिए था स्टेटमेंट के बाद जब मैंने ये फेक वाली बात की, लेकिन मैं हमज़ा गुल के साथ बिजी हो गया और मैं आ नहीं पाई। यहाँ फातिमा की गलती है कि भाई उसने जो है वो केटर नहीं किया इस बात को, तो वहाँ वो फंसती है। लेकिन दूसरी जगह पे वो फातिमा बड़े अच्छे दलीलें देती है, एविडेंस देती है, और वहाँ पर मैं कहूँगा कि फातिमा 1 और शराज 0 वो क्या थी कि फातिमा ने कहा कि ये शराज जो है वो आया था मेरे पास और उसने बात की थी कि हम स्विच कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ कपल बना लूँगा और फिर जो है वो हम जीत जाएंगे ये गेम। तो ये बात जो है बतूल ने शराज को बताई थी, क्योंकि आज बतूल और शराज के दरमियान भी थोड़ी जो है ना नोक-झोंक चल रही थी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जमा हुई जब ये फेक वाली चीज़ थी। और फिर बतूल ने भी बताया कि तुम स्विच कर लोगे, तो फिर शराज को ये हुआ कि यार ये मेरी पर्सनल बातें जो मैंने बाहर जो मज़े किए या जो तफरियाँ की किसी के साथ भी या फ्लर्टिंग की, वो भी बतूल तक पहुँच रही है। तो फिर शराज को हुआ कि यार ये तो फातिमा ने बता दी होगी। तो एक चीज़ जो वैसे ही वो फातिमा पे गुस्से था, उसने बोला कि यार ये तो चीज़ बढ़ती हुई जा रही है, तो आज तो मुझे फातिमा से बात करनी होगी। अब मैं समझ जाता कि शायद जो है वो फातिमा ने बड़े एविडेंस अच्छे दिए ना कि मैं गई, फिर वहाँ नीचे माज मिला, फिर ऊपर उरूज से भी उसने जो है एविडेंस के तौर पे हामी भरवाई कि सबने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, यही हुआ था। इवन वो ये भी कह रही थी कि मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग निकाल के भी दिखाने को रेडी हूँ, अब बताओ क्या बात थी। तो बहुत ज़्यादा क्लियर थी, एविडेंस के साथ आई थी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शराज जो है ना वो इन रिटर्न जवाब देगा कि शराज कह रहा था अच्छा तुमने कह दिया, अब मुझे मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ। मतलब आप चलो देखते हैं शराज क्या कहता है, लेकिन शराज की तरफ से कोई वैलिड कॉन्क्रीट आंसर मुझे मिला ही नहीं।
यहाँ मैं कहूँगा कि भाई फातिमा 1 एंड शिराज 0, कि भाई आप इसका सही से जवाब तो दो, क्योंकि एक तो ये बिहाइंड द कैमरा बात हुई है तो हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है। फातिमा ने क्लियरली बोले हाँ रिकॉर्डिंग निकालो, शिराज को कहना चाहिए हाँ निकालो रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसी बात हुई और मैंने आगे से आपने क्या कहा, क्योंकि शिराज कहता है क्या ये 1 वे कम्युनिकेशन थी, मतलब मैं तुम्हें बस कहता रहा, तुमने बस सुन लिया और तुम उतर गई, तुमने भी तो कुछ बोला ना, वो कुछ क्या बोला तो वो हम सुनना चाह रहे थे, या वो क्या चीज़ थी वो इतनी ज़्यादा एविडेंट हुई नहीं आपकी कन्वर्जेशन से, वो बात वहीं की वहीं रह गई। तो ये शिराज भाई जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी मार खा गए, कि अगर वो इतनी कोई क्लियर बात बताते कि चलो मैंने बात बोली तो तुमने भी तो ये बोली, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा असेस कर पाते हैं, एज एन ऑडियंस हम असेस नहीं कर पाए। हमें सिर्फ यही पता चला कि भाई शिराज भाई कुछ बात करके चले गए, फ्लर्ट करके चले गए, और फिर जो है वो यहाँ पर आग लगी है जो कि शिराज भाई बुझा नहीं पा रहे। बाकी आज की एक हाईलाइट ये भी थी कि आयशा उमर ने ये एक वोटिंग करवाई या एक एक्टिविटी करवाई कि कौन सा कपल है जो घर के अंदर रहना चाहिए, कौन सा कपल है जो कि डिज़र्व नहीं करता ये ट्रॉफ़ी जीतना। तो यहाँ पर बड़ी अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ मैंने ये देखी कि फातिमा और हमज़ा गुल को जो है ना वो लोगों ने कहा कि ये डिज़र्व नहीं करते जीतना। अब एक्चुअल में देखा जाए तो हाँ, मुझे भी इनकी दोस्ती ही नज़र आती है, मुझे एज अ कपल वो नज़र नहीं आते, एज अ फ्रेंड अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन वो जो फॉर्मेट के हिसाब से ना वो नज़र नहीं आ रही। मैं ये समझ रहा था कि शायद टारगेट में जो आएंगे ना वो लाइबा और आपके उमैर, साथ में मीर हमज़ा और मैमूना, या शायद तूबा माज में से कोई आ जाए, या जिसका भी रिसेंटली झगड़ा चल रहा है वो आ जाएं। जो सेफ़ हो जाएंगे वो, यानी जो अच्छे कपल हो जाएंगे वो होंगे आपके हमज़ा अब्बासी और उरुज जो कि सबसे टॉप पे आए भी है, जुनेद आयशा का शायद नाम लिया जाएगा, या बतूल शिराज का नाम लिया जाएगा। लेकिन बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड इसलिए हो गया ये कि आयशा उमर ने कहा कि आपने जो भी चीज़ें लिखी ना वो एनोनिमसली हम पढ़ेंगे, हम बताएंगे नहीं किसने किसको लिखा। तो वहाँ पर सब शेयर बन गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है और तब आपसे कहा जाए कि आप बोलो, तो शायद लोग फातिमा का नाम नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि फातिमा को अगर पता चल गया ना कि आपने उनका नाम लिया तो फातिमा आपके पीछे आएगी, और जब वो पीछे आएगी तो वो आपको कुछ भी कर सकती है, मैनिपुलेट भी कर सकती है, चालाक है ना, मतलब वो ख़तरनाक है फातिमा, तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है, एज अ कपल आप खतरे में आ सकते हो। तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको ये कहा गया कि आपने एनोनिमसली बताना है, तो इसमें सब सच्चाई जो है ना बाहर आ गई। वरना अगर ये कहा जाता कि आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो उमैर लाइबा या मीर हमज़ा और मैमूना फंसते, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ईजी टारगेट बन जाते, और उनको बताया कि एंड में अगर ये हमारे पास आएंगे भी तो हम मैनेज कर लेंगे, हम कोई ना कोई बहाना कर देंगे। तो ये जो था ना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि फातिमा और हमज़ा गुल का नाम लोगों ने दिल से ले लिया कि हाँ भाई मसला है। तो फातिमा के लिए जो है ना ये एक समझ लो अलार्मिंग सिचुएशन है कि घर वाले अगेंस्ट तो है, तो क्या आगे जाके सेमीफाइनल या फिनाले में नॉमिनेशन आ सकती है इनकी या नहीं, क्योंकि बात वही है कि फिनाले और सेमीफाइनल में तो आपने डायरेक्टली नाम लेना होता है कि भाई किसने रहना है किसने नहीं लेना है, या शायद कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाए कि एनोनिमसली लेना है। अगर एनोनिमसली लेना है तो फातिमा और गुल खतरे में है, लेकिन अगर सबके सामने नाम लेना है और रीजनिंग देनी है फिनाले और सेमीफाइनल में कि आप कौन सा कपल चाहते हैं जो निकले, तो फिर शायद फातिमा बच जाएगी। तो ये एक समझ लें कि घर वालों का ओपिनियन सामने आया है और फातिमा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर उसने बचना है तो। दूसरी तरफ जो है मीर हमज़ा जो है वो कह रहे थे कि यार बड़ी अच्छी चीज़ है, घर वालों ने जो है हमें एक्सेप्ट कर लिया, मैं चाह रहा था कि कोई एक ना एक तो हमें कहे कि हम घर में रहना या ट्रॉफ़ी जीतना डिज़र्व नहीं करते, और एक मिलता उस पर खुश हो जाते हैं। तो मीर हमज़ा मेरे ख्याल से उल्टा बोल रहा है, वो सोच यही रहा होगा कि शायद सारे मिलके मुझे ही फंसाएंगे, लेकिन वो बच गया तो वो इसको पॉजिटिवली ले रहा है कि चलो यार घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। बाकी ये है कि एक एक सबके नाम आ ही गए हैं, किसी ने जुनैद का भी बोला, किसी ने जो है मास्तूबा का भी बोला, और कुछ लोगों ने अपनी बातें बता भी दी कि यार हमने तुम्हें लिखा था, तुम्हारे लिए लिखा था, तुम्हारे लिए नहीं लिखा था। तो ये चीज़ें जो है ना वो अभी कुछ हद तक दब गई है, लेकिन ये चीज़ उभरेगी, जो नेगेटिवली गई है वो आगे जाके ज़रूर फातिमा हंटिंग तो ज़रूर करेगी ना, वो देखेगी कहीं ना कहीं से खुद के निकालेगी कि किसने किसको क्या वोट दिया था, और फिर उसके पीछे आएगी। तो ये आगे वाले एपिसोड में मुझे लग रहा है कि ये हमें सारा कुछ देखने मिलेगा जो कि एक फ़ाइट की शक्ल में तब्दील हो सकता है। बाकी तूबा और मास की लड़ाई जो है ना वो मुझे लग रहा है बस ऐसे ही हो गई, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था उनके आज के दिन, तो उन्होंने सोचा कि चलो लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि मास जो है वो शिराज और फातिमा के फड्डे के डिस्कशन में बैठा हुआ था, और मेरे ख्याल से बार बार ऊपर नीचे हो रही थी तूबा के कहाँ चला गया, आ क्यों नहीं रहा मेरे पास। और जब वो आता है तो फिर वहाँ पर बहस छिड़ जाती है और वो नाराज़गी हो जाती है, यूज़लेस नाराज़गी, में समझ नहीं आता क्यों, बस वो लग रहा था बस नखरे हो रहे हैं, नाराज़गी नहीं होगा नखरे हैं कि वो चाह रही थी कि माज़ा के मनाए, और माज़ बना रहा था, और हमें ये भी पता है कि आगे जाके ये लोग मान जाएंगे। बाकी इस दौरान जब तक माज़ वहाँ बैठा था तो तूबा जो है वो लाइबा को कन्फ्रंट करी थी कि भाई तुमने और उमैर ने क्यों जो है वो इस तरह से हमारा स्विचिंग पे नाम लिया, और वहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर रही थी, और दोनों के दरमियान कुछ मुंह के जो है ना फायरिंग चल रही थी, और वहाँ भी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लाइबा
उस टाइप की बंदी नहीं है कि जो दिल में रखे और लंबी करे। वो उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, और तूबा भी बस उसको ये था कि मेरे दिल में जो है पॉइंट रख दूँ। तो वहाँ कुछ मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा आगे कोई डिस्ट्रक्शन आ सकती है उनकी चीज़ों में, लेकिन ये कि क्लियर हो गए तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी हमने मैमूना और उरूज का भी देखा था कि अब दोस्ती हो गई है। तो आज उरूज बैठी थी एज एन एडवाइज़र, और मीर हमज़ा और मैमूना को वो समझा रही थी देखो घर पे कैसे अच्छा रहना है, क्या किया जा सकता है, किस तरीके से ऐसा बचना है, लोग जो सोचते हैं उसके बारे में किस तरीके से रिएक्ट करना है। अच्छी चीज़ है क्योंकि एक पावर कपल है, एक अच्छा कपल है उरूज और हमज़ा का, हमज़ा बासी का। तो वो फिर एडवाइस अच्छी दे भी सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि मैमूना और मीर हमज़ा जो है वो मैमूना और मीर हमज़ा जो है वो चुपचाप अच्छी तरीके से सुन रहे थे। अब उस पर अमल करे तो अच्छी बात है, अगर ये वही गलतियाँ दोहराते रहेंगे तो फिर इशू तो होगा। घर में मुझे पता नहीं लग रहा है कि अब जो है ना वो सारे फिनाले और सेमीफाइनल में स्ट्रॉन्ग लोग दूसरे को पहले फारिग करवाएंगे कि आप निकलो, फिर वीक वालों को तो ये देख लेंगे बड़े आसानी से, अपने कहते हैं ना वो ईजी एक खेल होगा इनके लिए निकालना। तो वो फिर सारे वीक वाले आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब स्ट्रॉन्ग वाले कपल्स के दरमियान जो है ना वो एक कोई फाइट है, क्योंकि अब बहुत करीब आ चुका है, मुकाबला सख्त हो चुका है, और अगर सारे स्ट्रॉन्ग रहे तो फिर मसले वाली बात है। बाकी तबस्सुम भाई भी जो हैं वो घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सबके साथ मर्ज हो रहे हैं। शिराज के साथ भी बैठे, जो फाइट हुई थी फातिमा के साथ, फिर वहाँ मेरे ख्याल से तबस्सुम भाई ने भी कहा कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो आई डोंट नो, मतलब दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि एक्चुअल में उनके 2 बच्चे हैं या क्या सीन है। तो उन्होंने भी जज्बात में आके रिवील कर दिया, क्योंकि बात ही चलती मर्द के बच्चे हो तो बताओ ना, मैंने भी सारी चीज़ें बता दी। तो उन्होंने भी दिल गुर्दा करके बता दिया हाँ भाई मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो वो भी चीज़ क्लियर कर चुके हैं। अब घर के अंदर सब अपने स्टेटसेस बता रहे हैं, घर के बाहर की चीज़ें कि हाँ है तो है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने एज एन ऑडियंस तो कहीं ना कहीं से स्टॉक करके निकाल ली थी, लेकिन अब रियलिटी में लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ यार मैं सिंगल नहीं हूँ, या मेरे बच्चे हैं, या मैं सेपरेटेड हूँ, या ये सीन है। तो वो चीज़ अब क्लियरली सामने आ रही है, जो कि अब क्योंकि बहुत सर से पानी ऊपर गुजर गया, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी कितना छुपा लोगे भाई आप। तो अब वो चीज़ें क्लियर हो रही है। तो अब आप वो ये कहना चाह रहे हैं एज एन ऑडियंस को कि भाई आप अब हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करो, हम ऐसे ही हैं, और अगर आपने देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो ऑल राइट ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। आपसे मुलाकात, बाय बाय।